पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर चीनी की कीमत तय करते हैं। हम सब पे 8 से 10 लोगों के हाथों यरगमाल हैं। इन्हें बेनकाब करना ज़रूरी है। सट्टाबाजों ने पहले से ही चीनी के रेट लगाए हुए थे। मशीर एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी स्कैंडल नए नहीं पहले भी होते रहे हैं। सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं व्हाट्सएप पर काम करते हैं। 40 से जायद सट्टाबाजों के 16 से जायद व्हाट्सएप ग्रुप्स का सुराग लगा लिया गया। गैर कानूनी मार्केट फोर्सेस के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। 3 साल बाद भी वजीर खजाना की तलाश, इस हुकूमत के पास सिवाय मैं के और कुछ नहीं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत मुल्क के लिए खतरा है। इसने मुल्क के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। हुकूमत के पास मुआशी प्लान है, टीम है और ना ही तजर्बा। इमरान खान की इनिंग्स के आखिरी ओवर शुरू हो चुके हैं। चेयरमैन नैब बताएं चीनी स्कैंडल में किसको गिरफ्तार किया। साबित हुआ नैब केस नहीं फेस देखता है। मालियती ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के एतराज़ात, स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी बना दी। कमेटी में बाबर अवान, वजीर खजाना हमाद हजर, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर और दिगर शामिल। पहला बाज़ाब्ता इजलास कल 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कमेटी के इजलास में दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ऑर्डिनेंस की मंजूरी के हवाले से फैसला किया जाएगा। वजीर खजाना हमाद अजहर ही रहेंगे। अदालती फैसले के मुताबिक हफीज शेख को तब्दील किया गया। अवामी नुमाइंदा और टेक्नोक्रेट की तरजीहात में फ़र्क होता है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की एक्सप्रेसों में गुफ्तगू, कहा शौकत तरीन को लाने या ना लाने का फैसला वजीर आज़म करेंगे। भारत से तिजारती मुआहदे से मुतालिक कहा भारत से ताल्लुकात में बेहतरी कश्मीर की कीमत पर नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने वोटिंग मशीन बनाई है जिसे हर तरह से टेस्ट कर लिया गया है। चाहते हैं अपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्शन इस्तेहाद के मामले पर हुकूमत से बात करें। कोरोना का एक और हलाकत खेज से मुल्क भर में मोहलिक वबा, मजीद 98 जिंदगियां निकल गई। 4,974 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। फाल केसेस की तादाद 53,127 हो गई। 2,148 मरीज सेहतयाब हुए। वजीर आज़म के मामले खसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर पहली लहर के बराबर आ चुकी है। अवामी ताउन के बगैर कोरोना के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं। वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुँचेगी। हुकूमत प्राइवेट वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं करेगी। बरतानी कोविड वायरस का खतरा पाकिस्तानियों के सर पर मंडलाने लगा। मुल्क में होने वाली रिसर्च में बरतानी वायरस की ताहाल तस्दीक नहीं हुई। ताहम तिब्बी माहिरीन कहते हैं बचाव के इक़दामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खुसूसन बुजुर्गों और बच्चों को खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। बरतानी कोविड वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होकर तेज़ी से अपनी नशोनुमा करता और तबाही फैलाता है। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। लाहौर इंतजामिया भी मुतहर्रिक। 2 रोज़ में 19,499 गाड़ियों को चलान थमा दिए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 मुकदमा दर्ज। 50 से ज़ायद सवारियाँ बिठाने पर 177 गाड़ियाँ बंद कर दी गईं। 33 दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल सील। जुर्माने भी आयद किए गए। उधर मास्क ना पहने पर सरगोदा में भी 9 मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में कोरोना के ज़्यादा फैलाव वाले 3 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वैक्सीनेशन की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कीमत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी जाएगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतल्लिक फैसले की मंजूरी देगी।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 रोज से तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है। तेज हवाओं का सिलसिला जुम्मे की शाम तक जारी रहने का इम्कान। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है। चारसदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, कोहाट, बन्नू और DI खान डिवीजन में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। सूबे में मौसम खुश्क रहेगा। कराची आज दूसरे रोज भी हीट वेव के ज़ेरे असर रहेगा। आज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का। गर्मी की मौजूदा लहर 3 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 अप्रैल से दिन में समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। गैर इखलाकी और गैर कानूनी मवाद अपलोड होगा तो उसको देखेंगे। टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी है। DGPTA की जानिब से जवाब दिया गया कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद होगा तो उसको देख लेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये वन टाइम नहीं होना चाहिए। आप टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद रोकने के मज़ीद इक़दामात करें। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। गैर इखलाकी और गैर कानूनी मवाद अपलोड होगा तो उसको देख लेंगे। DGPTA की जानिब से ये जवाब दिया गया। यासिर अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो टिकटॉक एप्लीकेशन है पेशावर हाई कोर्ट ने अब इसको इजाज़त दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको खोल दिया जाए, क्योंकि पिछले समय तक पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इसको बंद करने की हिदायत की गई। तो आज जो DGPTA है वो अदालत में पेश हो गए और उन्होंने इस हवाले से अदालत को बताया है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन हुकाम है उनसे बात हुई है और उनसे बामकसद बातचीत हो गई है और उन्होंने इस बात पर राजी हो गए हैं कि जो गैर अखलाकी मवाद अपलोड होगा उसको रोका जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसको एक दफा रोकने के लिए नहीं बल्कि जो मवाद बार बार अपलोड होते हैं उसको भी रोका जाए। तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी की है कि जो गैर अखलाकी मवाद होगा उसको रोका जाएगा और टिकटॉक एप्लीकेशन वाले भी इस पर राजी हो गए हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इसको खोलने की इजाजत दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अली, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब में सिर्फ 8 से 10 अफराद के चीनी की कीमत तय करने का इंकिशाफ। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम सब इन 8 से 10 लोगों के हाथों यरगमाल है। पंजाब में सिर्फ 8 से 10 अफराद के चीनी की कीमत तय करने का इंकिशाफ किया गया। हम सब 8 से 10 लोगों के हाथों यरगमाल है, इन्हें बेनकाब करना ज़रूरी है। ये जो सट्टा माफिया, शुगर माफिया है, इसका तरीका वारदात क्या है? ये बेसिकली प्राइस को स्पेकुलेशन करता है मसनूई तौर पे। ये कोई चीनी की बोरियों के ऊपर बैठ के कारोबार नहीं करते। ये व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर प्राइस स्पेकुलेट करते हैं। 8-10 बड़े प्लेयर हैं पंजाब के अंदर जो पूरे चीनी की मार्केट को चलाते हैं और वो तय करते हैं कि कीमत क्या होगी। यही सट्टेबाज जो है ये अप्रैल का रेट भी निकाल रहा है, मई का रेट भी निकाल रहा है, जून का रेट भी निकाल रहा है। क्या हैरत की बात है कि जब इन्हीं लोगों ने सब्सिडी लेनी होती है तो उसकी बेसिस एक्स मिल प्राइस बनती है। वो एक्स मिल प्राइस रातों रात मुकर्रर हो जाती है और वो एक्स मिल प्राइस डिटर्मिन करने के लिए पूरा ताउन भी किया जाता है और उसी की बेसिस के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अवाम को चीनी कितने की बेचनी है उसका मुकर्रर करने के लिए ना ही सपोर्ट की जाती है बल्कि उसके राह में रुकावट की जाती है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि रमज़ान के महीने में चीनी की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे थे और ये बिल्कुल ये जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं, ये जो लेजर्स हैं सारे, ये इस बात का सबूत है कि हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त थी कि इस वक्त जो चीनी की कीमत थी उसको फरवरी और मार्च की कीमत से 20-25 से 30% इजाफा किया जा रहा था। मालियाती ऑर्डिनेंसेस पर अपोजिशन के एतराज़ात। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी बना दी।
कमेटी में बाबर अवान, वजीर खजाना हमाद अजहर, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर और दीगर शामिल हैं। मालियाती ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी बना दी है। कमेटी में बाबर अवान, वजीर खजाना हमाद अजहर, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर और दीगर शामिल हैं। शौकत तरीन को लाने या ना लाने का फैसला वजीर आजम करेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की एक्सप्रेसों में गुफ्तगू। कहा हमाद अजहरी वजीर खजाना रहेंगे। अदालती फैसले के मुताबिक हफीज शेख को तब्दील किया गया है। शौकत तरीन को लाने या ना लाने का फैसला वजीर आजम करेंगे। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि हमाद अजहरी वजीर खजाना रहेंगे। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी कश्मीर की कीमत पर नहीं होगी। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी कश्मीर की कीमत पर नहीं होगी। पाकिस्तान ने वोटिंग मशीन बनाई है जिसे हर तरह से टेस्ट कर लिया गया है। शौकत तरीन को लाने या ना लाने का फैसला वजीर आजम करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से एक्सप्रेसों में गुफ्तगू। हमाद अजहर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वही वजीर खजाना रहेंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 रोज से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है। तेज़ हवाओं का सिलसिला जुम्मे की शाम तक जारी रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ एहतिशाम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतिशाम, बताइएगा मौसम का अहवाल बताने वाले क्या कहते हैं, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। आज तीसरा दिन है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल शाम तक तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। हवाओं की वजह से पेशावर में जो है मौसम भी खुशगवार हो गया है। जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी मौसम जो है वो बताया जा रहा है कि खुशगवार है। तेज़ हवाएँ चलने से सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो बिजली का पैदा हो रहा है। बिजली की तारें जो है मुख्तलिफ जगहों पर टूटने की इत्तलात मिल रही हैं और पेस्को तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 45 फीडर से बिजली जो है वो मुनक़ता हो चुकी है। सप्लाई बहाल की जा रही है। इसके मुताबिक पेस्को तर्जुमान के मुताबिक जहाँ पर फीडर्स जो हैं जहाँ से सप्लाई मुअत्तल हो रही है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम बशीर अपडेट करने के लिए। कराची की बात करेंगे जहाँ पर दूसरे रोज़ भी हीट वेव्स के असरात मौजूद हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 रहने की तवक्को है और गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कराची में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हूँ और चूँकि कराची में इस वक्त गर्मी की जो लहर है वो आज जुमेरात को भी हम देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी हिद्दत पाई जा रही है। और चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से 3 अप्रैल तक जो है वो पेशगोई की गई है कि इसी तरह गर्म मौसम रहेगा जिसमें पारा जो है वो 39, 40 और कहीं किसी वक्त जो है वो 41 डिग्री तक भी रिकॉर्ड हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान महकमा मौसमियात सरफराज साहब, एक ये बताइएगा कि कब तक ये गर्मी की लहर जो है ये जारी रहेगी? जो लहर चल रही है गर्मी की ये 30 मार्च से शुरू हुई और ये 3 दिन और है। टेम्परेचर इसी रेंज में रहेंगे, 39, 40 हो सकता है किसी दिन 41 भी हो जाए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सी ब्रीज़ एक तरह से मुनक़ते हुई है और अब हवाओं का रुख कराची के ऊपर जो है शुमाल मगरब से है। अप्रैल एक तरह से ट्रांजिशन मंथ होता है, यानी कभी ऑन एंड ऑफ गर्मी की लहर आपको मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ सरफराज साहब थे जो कि इस बारे में मुफस्सिल गुफ्तगू कर रहे थे हीट वेव के हवाले से, और उनका ये कहना था कि ये 3 अप्रैल तक जो है वो ये हीट वेव जो है वो जारी रहेगी, बरकरार रहेगी और उसके बाद जो है वो दर्जा हरारत जो है वो कुछ हद तक उसमें कमी वाक़ई होनी शुरू हो जाएगी। जो आजकल जो गर्मी पड़ रही है इसके मुकाबले में काफ़ी हद तक मौसम जो है मुतवाज़िन हो जाएगा। अहम खबर, वज़ीर आला हाउस पेशावर के 6 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। वज़ीर आला महमूद खान ने सरगर्मियाँ महदूद करके मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला हाउस पेशावर के 6 मुलाजमीन जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं, इसी के पेश नज़र वज़ीर आला महमूद खान ने सरगर्मियाँ महदूद करके मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी है। CM हाउस पेशावर के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शुगर और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जाता है। नैब किधर है? अरबों रुपए के गबन की तहकीकात हो जाने के बाद भी किसको गिरफ्तार किया गया? उनका कहना था PTI हुकूमत 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है। वो हुकूमत जो 3 साल के बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है,
وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس حکومت کے پاس نہ معاشی پلان ہے، نہ معاشی ٹیم ہے اور نہ معاشی تجربہ ہے۔ لوگوں کے لیے خوراک کی اشیاء ان کی پہنچ سے باہر پہنچا دی گئی ہیں اور ناٹک کیا جاتا ہے کہ شوگر مافیا، آٹا مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کدھر ہے وہ نیب جس کے چیئرمین کہتے ہیں کہ آٹا اور شوگر مافیا کے خلاف نیب کارروائی کرے گا؟ کس کو گرفتار کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ کرپٹ ضلع سبحانی اور شوباز اعلیٰ نے محض شوبازی پر زور دیا۔ ان کے منصوبے عوامی سہولت کی بجائے قرض کی صورت میں قوم پر بوجھ بن چکے ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر قیادت پنجاب میں تاریخ ساز منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 2 نئی نہریں، جلال پور کینال سسٹم، تھل کینال سسٹم، چوبارہ سیکشن، 7 اکنامک زونز، 12 نئے اسپتال اور 12 نئی یونیورسٹیز کی تعمیر جاری ہے۔ پنجاب میں 1000 کلومیٹر فارم ٹو مارکیٹ روڈز، 1000 اسکول لائبریریز اور 1000 سائنس لائبریریز پر بھی کام جاری ہے۔